बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद इकबाल और आज हम ऑनलाइन लेक्चर्स में एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में मैं इंशाल्लाह आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ाऊँगा। तो कॉनिक सेक्शन जो कि सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 6 है, हर लिहाज से ही बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किसी भी इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अक्सर बच्चे इस चैप्टर को थारोली नहीं करते, जिसकी वजह से पेपर्स में भी वो अपने नंबर कटवाते हैं और इंटी टेस्ट में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये एक सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस मैं चैप्टर नंबर 6 को लेके चलूँगा। तो शुरू करते हैं जी कॉनिक सेक्शन। तो सबसे पहले कॉनिक की डेफिनेशन आती है जो आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे लिखी भी हुई है कि कॉनिक सेक्शन आर सिंपली अ कॉनिक्स आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन। कि कॉनिक सेक्शन या सिंपली कॉनिक्स कुछ कर्व्स होती हैं जो एक राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन से काटने के नतीजे में मिलती हैं। अब ये राइट सर्कुलर कोन क्या होती है और ये प्लेन क्या होती है, ये टॉपिक जो है मैं अलहदा से एक पूरा लेक्चर बना के आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये अभी फ़िलहाल मैं डायरेक्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ कि ये जो राइट सर्कुलर कोन और प्लेन से काटने में बनती है, जो एक एनिमेटेड मैं एक जो है वो वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये टोटल 5 किस्म की कर्व्स बनती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पॉइंट सर्कल, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो पहला टॉपिक हमारा जो इसमें डिस्कस हमने करना है वो है सर्कल। तो फिर मैं शुरू करवा रहा हूँ जी सर्कल को। तो मेन जो कॉनिक का टॉपिक है वो एनिमेटेड वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी सर्कल में आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। पहली 6.1, 6.2 और 6.3 एक्सरसाइज जो है वो सर्कल से रिलेटेड है। ज़्यादातर इन्हीं 3 एक्सरसाइज में से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो शुरू करते हैं जी सर्कल। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड अ सर्कल। के प्लेन के अंदर उन तमाम पॉइंट्स का सेट जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर फासले पे, जैसे ये कोई हमारे पास फिक्स पॉइंट हो गया, तो इन तमाम पॉइंट्स का सेट जो इस फिक्स पॉइंट से बराबर फासले पर हैं, ये सर्कल बनाते हैं। इस कॉल्ड अ सर्कल। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सर्कल का सेंटर। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। के सेंटर से लेके सर्कल तक किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो सर्कल का रेडियस कहलाता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि सर्कल का जो सेंटर C है, इसके कोऑर्डिनेट्स H और K हैं, और P हमारे पास कोई सा भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑन द सर्कल जिसके कोऑर्डिनेट्स X, Y हैं, और जो सर्कल का रेडियस है वो A के बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे तो C से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस A के बराबर होगा। अगर हम C से लेके P तक या P से लेके C तक जो डिस्टेंस है इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, तो ये डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 ओवर इसका होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बराबर a आ जाएगा। ठीक है, यानी P से लेके C तक हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। तो ये हमारे पास x माइनस h का होल स्क्वायर जमा y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a आ गया। अब इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर जो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन की शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी कि x माइनस एच इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इसका होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है इसे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जिसका सेंटर जो है ये C, H और K होता है और इसका जो रेडियस है ये स्मॉल a के बराबर होता है। अक्सर जब हमें सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए कहा जाए तो इसी इक्वेशन को हम एज ए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे इसमें अक्सर सवाल बनता है कि सर्कल का सेंटर और रेडियस दे के कहता है सर्कल की इक्वेशन निकालिए। जैसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2 और 3 है और हैविंग रेडियस 5 है। ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर 2 और 3 हो और रेडियस उसका 5 हो। तो यहाँ पे सेंटर C, H और K हमारे पास हो गया 2 और 3 के बराबर और रेडियस A 5 के बराबर हो गया।
तो इसी इक्वेशन को हम एज ए फार्मूला यूज़ करेंगे कि एच और के सेंटर हो जाएगा, ए रेडियस हो जाएगा। तो सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बिकम कि फार्मूला एक्स माइनस एच इसका होल स्क्वायर, वाई माइनस के इसका होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। तो एच की जगह पे 2, के की जगह पे 3 और ए की जगह पे इसमें 5 लगा दिया। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ये ए, इसका स्क्वायर जब हमने खोला एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4 आ गया। वाई माइनस 3 का स्क्वायर खोला हमने वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 9 आ गया। अच्छा, वो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब इसको अरेंज कर लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस का 6y और ये 9 और 4 13 25 इधर आके माइनस का 25 हो गया। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन गई जिसका सेंटर जो है ये 2 और 3 है और जिसका रेडियस 5 के बराबर। अब ये जो इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आई है ना, इस फॉर्म को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल फॉर्म। यानी यहाँ से हमारे पास एक और सर्कल की इक्वेशन बनती है इस तरह की कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है इस कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का अगर स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। यानी इस तरह की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का नाम देते हैं। अब इसका जो सेंटर होता है c वो माइनस जी और माइनस एफ होता है। ये प्रूफ किया जा सकता है, बहरहाल अभी फ़िलहाल मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। इसका जो सेंटर होता है c ये माइनस जी और माइनस एफ होता है और इसका जो रेडियस है ये स्क्वायर रूट जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर होता है। जैसे इसमें अक्सर सवाल आता है किस तरह की, ये जैसे यही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर, यानी यही इक्वेशन हमारे पास सर्कल की उसने दे के कहा कि इसका सेंटर और रेडियस मालूम करें। यानी सर्कल में आमतौर पर दो तरह के सवाल बनते हैं कि सेंटर और रेडियस दे के कहता है सर्कल की इक्वेशन निकालें, या जैसे ये क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दे के कहता है सेंटर और रेडियस निकालें। तो उसके लिए फिर हमने कैसे वर्किंग करनी है कि ये सर्कल की इक्वेशन उसने दी हुई है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12। तो आपने करना क्या है, इसका कंपैरिजन करना है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब इसके नीचे मैंने जो इक्वेशन गिवन है वो लिख ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और माइनस 12। अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो 2g की जगह पे माइनस 4 आ गया और 2f की जगह पे माइनस 6 आ गया और c की जगह पे माइनस 12 आ गया। यहाँ से g की वैल्यू निकाली माइनस 2 आ गई, f की वैल्यू निकाली माइनस 3 आ गई, c जो है वो माइनस 12 ही है। तो सेंटर निकालने का भी मैंने आपको फार्मूला बताया कि जनरल फॉर्म में होता है c सेंटर माइनस g और माइनस f। अब g हमारे पास माइनस 2 है तो माइनस माइनस जमा 2 हो गया, f हमारे पास माइनस 3 है तो माइनस माइनस जमा 3 हो गया। तो सेंटर हमारे पास 2 और 3 आ गया। अब रेडियस निकालना है तो रेडियस का फार्मूला होता है जैसे ये मैंने लिखवाया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जी बराबर यहाँ से देखिए माइनस 2 के बराबर है इसका स्क्वायर, एफ बराबर माइनस 3 के है इसका स्क्वायर और माइनस सी की जगह माइनस 12 आ गया। सिंप्लीफाई किया तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सर्कल का सेंटर और ये रेडियस दिया था, इक्वेशन ये निकाली हमने। अब ये इक्वेशन उसने दी थी सेंटर और रेडियस आपने निकाला तो देखिए वापस वही 2 और 3 आ गया और इसी तरह से ये रेडियस जो है वापस हमने 5 निकाल दिया। तो आम तौर पर इस तरह के दो क्वेश्चंस बनते हैं सर्कल के रेलेवेंट के सर्कल का सेंटर और रेडियस दे के इक्वेशन निकालने के लिए कहता है या इक्वेशन दे के सेंटर और रेडियस निकालने के लिए कहता है। तो ज़्यादातर जब भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए वो कहे तो ये दो चीज़ें ही हमने मालूम करनी होती है कि किसी भी तरह सेंटर और रेडियस का पता चल जाए तो हम सर्कल की इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर विच सेंटर उसने ये दे दिया है, रेडियस उसने ये दे दिया है। तो सेंटर एच हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट 2 और तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है हमारे पास कि इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर विच सी एच और के उसने हमें सेंटर दे दिया है और रेडियस उसने हमें 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 दे दिया और इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करने के लिए कहता है।
तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करने का भी मैंने आपको फार्मूला बताया है कि x माइनस एच इसका होल स्केयर y माइनस के इसका होल स्केयर बराबर a का स्केयर होता है। तो इसमें फिर हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो x माइनस एच की जगह पे स्केयर रूट 2 आ गया इसका होल स्केयर, y माइनस के की जगह पे माइनस 3 इंटू स्केयर रूट 3 आ गया इसका होल स्केयर बराबर a की जगह पे 2 इंटू स्केयर रूट 2 आ गया इसका होल स्केयर। तो ये बन गया x माइनस स्केयर रूट 2 इसका होल स्केयर और ये y प्लस 3 इंटू स्केयर रूट 3 इसका होल स्केयर और बराबर ये 2 का स्केयर 4, 4 2 8 बन जाएगा। अब इसका स्केयर खोला, ये आ गया इसका ये स्केयर माइनस 2ab और इसी तरह से ये भी a स्केयर और प्लस 2ab प्लस b का स्केयर इज इक्वल्स टू 8। सिंप्लीफाई वगैरह करके ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सर्कल की इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद इसका सी पार्ट करते हैं। इसमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जबकि ए और बी उसने एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए हैं कि ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमने दो चीज़ें ही निकालनी होती है, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। अब यहाँ से सेंटर को देखें तो ये ए और बी जो है इसका मिड पॉइंट बनेगा, ये डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ द यानी सेंटर बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे आना था ए बी, ये गलती से लिखा गया है। तो बहरहाल सेंटर बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो होगा ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट आपको पता है फार्मूला x1 जमा x2 होल डिवाइडेड बाई 2, y1 जमा y2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई किया 1 आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया -2 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब रेडियस देखें तो जितना ए से लेके बी तक डिस्टेंस होगा उसका हाफ, यानी डायमीटर को हाफ कर लें तो रेडियस होता है। तो ए से लेके बी तक डिस्टेंस निकाल लेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला कि आल्सो रेडियस बराबर होगा हाफ ऑफ ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। तो ये बराबर आ गया हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ए से लेके बी तक का डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो 5 माइनस -3 जमा 3 हो गया इसका होल स्क्वायर जमा, और इसी तरह से -6 -2 इसका होल स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 1/2 वैसे ही ये 8 बना इसका स्क्वायर 64, ये -8 बना इसका स्क्वायर 64, ये 128 बन गया। इसको दोबारा मैंने 64 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लिया। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया, 2 पे स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही, तो 2 8 से कैंसिल हुआ। तो ये आ गया हमारे पास ए यानी रेडियस ऑफ द ए सर्कल 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 के बराबर। तो लिहाजा सेंटर एच और के 1 और -2 आ गया, रेडियस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हम यहाँ से मालूम कर लेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल फार्मूला x माइनस एच इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इसका होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, h की जगह 1, k की जगह -2 और a की जगह उसकी वैल्यू लगा के स्क्वायर वगैरह खोल के ये हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सेंटर और रेडियस दे दिया जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने सर्कल की इक्वेशन दी है और कहता है कि सेंटर और रेडियस मालूम करें। कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ये उसने दे दी है, कहता है सेंटर रेडियस मालूम करें। अब एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जब भी सर्कल की इक्वेशन से सेंटर रेडियस निकालना है तो आपको पता है कि जी एफ और सी आपने मालूम करना है जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। तो उसके लिए एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर तो 1 है ठीक, नहीं तो बना लें। जैसे यहाँ 5 और 5 है, अब इस सारी की सारी इक्वेशन को पहले 5 से डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 y का स्क्वायर, ये 14/5, ये 12/5 y माइनस 10/5 किया -2 हुआ। तो ये हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब इसका कंपैरिजन कर लेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो 2g इसमें देखें तो 14/5 के बराबर है, 2f 12/5 के बराबर है, c -2 के बराबर है। तो g 2 को 14 से कैंसिल किया 7/5 आ गया, f भी 2 को 12 से कैंसिल किया 6/5, c -2 आ गया। अब उसी तरह से सेंटर -g -f, g और f की वैल्यू लगा ली, और रेडियस इसी तरह से g स्क्वायर जमा f स्क्वायर -c होता है। तो इसमें g की वैल्यू लगा ली हमने, f की वैल्यू लगा ली, -c की वैल्यू लगाई। अब इसको सिंप्लीफाई खुद ही कर लें तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास रेडियस हो जाएगा। उसके बाद इसका डी पार्ट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपने करना है, तो बिल्कुल सेम है, वो आप खुद कर लें। तो आज का लेक्चर फिर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, बाकी की इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे अगली टाइप के क्वेश्चंस।